नमस्कार किसान भाइयों इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे गेहूं का जो प्लांट है अगर 40 दिन या 50 दिन से ऊपर हो गया हो प्लस हो गया हो उसके बावजूद भी हमारे गेहूं में ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, उसमें पुटान अच्छी नहीं हो रही हो किसान भाइयों, कल्लों की संख्या बहुत कम है किसान भाइयों, और हमारा जो गेहूं का प्लांट है उसमें पीलापन आ गया हो, बढ़वार उसकी किसान भाइयों बहुत धीमी गति से हो रही हो, तो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे किसान भाइयों कि क्या वो कारण हो सकते हैं जिससे कि हमारे गेहूं के प्लांट में पीलापन आ गया हो, उसमें कल्लों की संख्या कम रही हो, बढ़वार उसकी धीमे हो रही हो। तो किसान भाइयों बने रहिए आप इस वीडियो में आज हम इस समस्या का समाधान 100% बताएंगे किसान भाइयों। और अगर हमारे वीडियो को फॉलो करते हुए अगर आप उन जिन चीज़ों को हम बता रहे हैं किसान भाइयों उनको अगर आप इस्तेमाल करते हो आपके प्लांट में तो 100% आपके गेहूं में जो कल्लों की संख्या भी बढ़ेगी किसान भाइयों, उसमें जो पीलापन है कम्प्लीटली दूर हो जाएगा और उसका बढ़वार तेज़ी से होगा। और जब लास्ट में किसान भाइयों जो उत्पादन की अगर हम बात करें तो बहुत ही अच्छा उत्पादन आपको मिलने वाला है। तो किसान भाइयों आप देख रहे हैं किसान मित्रा चैनल, और किसान मित्रा चैनल पे किसान भाइयों जो किसान भाई पहली दफ़े हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं उनसे मोस्ट रिक्वेस्ट है किसान भाइयों कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए किसान भाइयों, जिससे कि जो हमारे द्वारा बनाई गई अगली वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आपको उसका फ़ायदा मिले जो कि हम हमारे वीडियो में बताते हैं। तो किसान भाइयों सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर हमारे प्लांट में पीलापन और कल्ले नहीं बढ़ने का मोस्ट कारण क्या होता है। तो वो कारण ये होता है किसान भाइयों कि जब हम पहला और दूसरा पानी लगाते हैं तो उसमें कुछ गलतियां हम कर देते हैं। वो गलतियाँ ये होती है किसान भाइयों कि हम हमारे जो गेहूं के प्लांट में जो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है उन न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाते, इसी कारण हमारे गेहूं के प्लांट में ग्रोथ नहीं बढ़ती है। क्योंकि किसान भाइयों जब गेहूं के पौधे को खाना नहीं मिलेगा, उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, जैसे कि हम और आपको पता है कि 17 तत्वों की एक पौधे को विकसित होने में आवश्यकता होती है, तो उनमें से अगर किसी तत्व की कमी रहती है तो उनका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है, तो उसी कारण पौधा ग्रोथ नहीं ले पाता है, उसकी जड़ों का विकास नहीं होता है किसान भाई, और कल्लों की संख्या नहीं बढ़ती है। तो हमें पहले और दूसरे पानी में किसान भाइयों मोस्टली न्यूट्रिएंट्स का ख्याल रखना चाहिए। अगर आपने अपनी बाड़ी में दूसरा पानी दे रहे हो या पहला पानी दे रहे हो तो उसका इलाज किसान भाइयों ये है कि अगर आपने पहले पानी के साथ में जैसे सल्फर और जिंक का इस्तेमाल नहीं किया हो, दूसरे पानी में भी इसका इस्तेमाल नहीं किया हो, या फिर उनकी क्वांटिटी कम रही हो, आपकी ज़मीन में ज़्यादा आवश्यकता हो, तो इस कारण भी पौधे में ग्रोथ नहीं हो पाती। अब किसान भाइयों हम बात करते हैं कि अगर हमारी जो गेहूं की फसल है वो 40 से 50 दिन की ऊपर हो गई हो तो हमें न्यूट्रिएंट्स का कौन से का इस्तेमाल करना है, किस तरह इस्तेमाल करना है जिससे कि हमारे गेहूं की फसल है किसान भाइयों उसमें अधिक से अधिक तो कल्ले निकले, अधिक से अधिक उसका फुटान हो किसान भाइयों, जड़ों का वो तेज़ी से विकास हो, और अगर हमारे गेहूं में जो पीलापन है वो पीलापन कम्प्लीटली दूर हो, और जब फ्यूचर में किसान भाइयों बालियाँ निकले और बालियाँ की जो लेंथ हो वो बढ़नी चाहिए, उत्पादन हमें अधिक से अधिक मिलना चाहिए। तो किसान भाइयों आप अगर आपकी फसल 40 से 50 दिन प्लस की हो गई हो तो जो किसान भाइयों अपने ग्रेनुअल में दाना लेकर जो छींटा विधि से डालकर पानी लगाते हैं तो उसकी बजाय आप स्प्रे कीजिए उन न्यूट्रिएंट्स का जिन न्यूट्रिएंट्स की कमी हमारे गेहूं के प्लांट में होती है, और जिन न्यूट्रिएंट्स के कारण हमारा गेहूं का जो प्लांट होता है वो ग्रोथ लेता है, उसमें कल्ले बढ़ते हैं, जड़ों का विकास होता है, हरापन आता है, उसकी बढ़वार तेज़ी से होती है। तो किसान भाइयों इस वीडियो में हम उन्हीं न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करेंगे जिन न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करके आप अपनी गेहूं की जो फसल है किसान भाइयों उसकी बढ़वार तेज़ी से कर सकते हैं 50 दिन के बाद भी, और उसमें अधिक से अधिक कल्ले बढ़ा सकते हैं। जब बालियाँ निकले तो उन बालियों की लेंथ लंबी हो किसान भाइयों जिससे कि हमारा उत्पादन अधिक से अधिक हो।
तो किसान भाइयों आप नोट कर लीजिए, जो फर्टिलाइज़र से हम बता रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स हम बता रहे हैं, उनका आपको अपने प्लांट में स्प्रे करना है। स्प्रे के द्वारा आपको अपने प्लांट में उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। क्योंकि जब आप स्प्रे करोगे किसान भाइयों तो स्प्रे का रिजल्ट तेज़ी से आता है। यानी जब आपके गेहूं के प्लांट में जब आप स्प्रे करोगे तो उसके 8-7 दिन में आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे, तेज़ी से ग्रोथ करेगा पौधा, हरापन उसमें आ जाएगा। तो आप स्प्रे जो हम बता रहे हैं किसान भाइयों वो नोट कर लीजिए। उसमें आपको जो सबसे पहले लेना है किसान भाइयों वो यूरिया लेना है 1 kg, यानी कि 1 kg आपको यूरिया लेना है। यूरिया से क्या होगा किसान भाइयों कि अगर आपके गेहूं का पौधा उस जो हम बोलते हैं कि पोटा है उस अवस्था में भी है, यानी बालियां निकलने की अवस्था में भी है, तो यूरिया आपके जो गेहूं के प्लांट में हरापन बढ़ाएगा किसान भाइयों, उसमें क्लोरोफिल बढ़ाएगा, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ठीक तरीके से होगी, जिससे कि जो बालियां निकलेगी वो लेंथ अच्छा लेगी किसान भाइयों, उसकी लंबाई अच्छी होगी, उसमें दाना अच्छा आएगा और दाने में भराव अच्छा आएगा, जड़ों का विकास होगा, जिससे कि पौधा मजबूती से खड़ा रहेगा। तो आपको 1 kg किसान भाइयों यूरिया लेना है। दूसरे तत्व में किसान भाइयों जो जिंक सल्फेट आता है 33%, जिसमें 15% सल्फर भी आता है, वो जिंक आपको लेना है 500 ग्राम। अब जिंक सल्फेट आपके गेहूं के प्लांट में स्प्रे में क्या काम करेगा किसान भाइयों, तो जिंक सल्फेट जो होता है किसान भाइयों उसका जो मेन काम होता है वो आपके गेहूं के प्लांट से पीलापन को दूर करने का काम होता है। पीलापन जब आपके गेहूं के प्लांट से दूर होगा किसान भाइयों तो पत्तियों में हरापन आएगा, तो पत्तियां क्लोरोफिल बनाएगी, क्लोरोफिल बनाएगी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ठीक तरीके से होगी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ठीक तरीके से होने से आपका पौधा हरा भरा दिखेगा। यानी जो सिस्टम जो गेहूं का चलता है किसान भाइयों वो चलता है पत्तियों से, यानी पत्तियां में रोग अगर है तो आपके गेहूं का प्लांट विकास नहीं कर पाएगा। तो आपको जो गेहूं की पत्तियां है उससे पीलापन हटाना है, जिससे वो ठीक तरीके से खाना बनाए। तो जिंक सल्फेट आपका ये काम करेगा। तीसरे तत्व के रूप में किसान भाइयों जो आपको लेना है वो मैग्नीशियम सल्फेट लेना है 500 ग्राम। अब मैग्नीशियम सल्फेट का क्या काम होता है हमारे गेहूं की फसल में किसान भाइयों, मैग्नीशियम सल्फेट एक ऐसा तत्व है जो बहुत ही सस्ता और बहुत ही इम्पोर्टेंट तत्व होता है हमारी खेती के लिए या हमारे गेहूं की फसल के लिए। मैग्नीशियम सल्फेट का जो मेन काम होता है किसान भाइयों वो होता है हरापन लाने के लिए। यानी आप किसी भी सब्जी में या खाद्यान्न फसलों में अगर मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल करते हो तो वो आप देखोगे कि कुछ ही दिनों के बाद में आपके प्लांट को बिल्कुल हरा भरा कर देता है, उसमें ग्रोथें अच्छी निकालता है। तो मैग्नीशियम सल्फेट का जो मेन काम होता है वो होता है किसान भाइयों हरापन लाने का, जड़ों का विकास करने का, ग्रोथें बढ़ाने का, फुटान बढ़ाने का और बढ़वार बढ़ाने का मेन काम मैग्नीशियम सल्फेट का होता है। तो आपको जो मैग्नीशियम सल्फेट लेना है किसान भाइयों 500 ग्राम लेना है। उसके बाद में जो फेरस सल्फेट आता है किसान भाइयों वो भी आपको 500 ग्राम लेना है। फेरस सल्फेट का भी जो मेन काम होता है किसान भाइयों जड़ों का विकास करना होता है, हरापन लाना होता है, जो कल्लों की संख्या बढ़ाना होता है, जो गेहूं की फसल होती है उसमें बढ़वार बढ़ाने का जो मेन काम करता है वो फेरस सल्फेट करता है। तो जो ये हमने 4 तत्व आपको बताए किसान भाइयों, इन 4 तत्वों को लेकर आप अपने गेहूं की जो प्लांट होता है उसमें पानी जब आप तीसरा पानी लगाए या फिर 50 दिन के बाद में आप इसका स्प्रे कर दीजिए। जब आप इसका स्प्रे करोगे किसान भाइयों तो आप देखोगे 5 से 7 दिन के बाद में आपकी गेहूं की फसल में लहराते हुए हरापन आएगा, उसमें तेज़ी से कल्लों का विकास होगा, बहुत ही अच्छा उसमें फुटान होगा किसान भाइयों, क्लोरोफिल की मात्रा उसमें बढ़ेगी। जब फ्यूचर में किसान भाइयों उसमें बालियां निकलती है या फिर निकल रही हो तो वालियों की जो लेंथ होगी उसको 9 इंच के आसपास पहुंचाएगा। अब जब 9 इंच के आसपास आपकी गेहूं की बालियां होगी किसान भाइयों तो आप खुद समझ सकते हो कि उसमें बहुत ही अच्छा आपको उत्पादन मिलेगा। यानी 25 से 30 और 30 से 35 कुंटल तक भी आपको उसमें उत्पादन 1 एकड़ में मिल जाएगा। अगर आप इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहते हो किसान भाइयों तो जो बोरोन होता है चिलीटेड, उसको 100 ग्राम बोरोन को भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। बोरोन का काम भी बहुत अच्छा होता है किसान भाइयों, अपने गेहूं के जो दाना होता है उसमें चमक लाने का,
जड़ों को सफाई करने का और जड़ों का विकास करने का, हरापन लाने का किसान भाइयों बहुत ही अहमियत रखती है बोरॉन। तो आप इसमें बोरॉन भी ऐड कर सकते हो। जब आप इनका स्प्रे करोगे किसान भाई, तो आप खुद देखोगे 5 से 10 दिन बाद में आपकी गेहूं की फसल बिल्कुल टॉप हो गई है, उसमें हरापन आ गया, बढ़वार अच्छी हो गई हो, फुटाड़े अच्छी निकल रही हो, कल्लों की संख्या बढ़ गई हो। तो किसान भाइयों ये था हमारा इस वीडियो में गेहूं में 50 दिन के बाद में ग्रोथ और फुटान बढ़ाने का फॉर्मूला। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। और किसान भाइयों अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए किसान भाइयों, जो और किसान भाइयों उनको भी इसका फ़ायदा मिले। तो इस वीडियो में इतना ही किसान भाइयों, मिलेंगे किसी अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।